5 वक्त नमाज होती, ईद की नमाज होती, जुम्मे की नमाज होती। मस्जिद जो है आबाद है। ये पूरा यहाँ तक जाता है इसका मतलब? नहीं, अंदर मार्क करे होंगे ना वो लोग। अच्छी बड़ी मस्जिद है मस्जिद जो है कायम है, नमाज़ा होते हैं जी, मुसल्लियाँ भी आते माशाल्लाह। किसी का भी कोई वो नहीं है समझिए। सो वेरी अगर डाले तो मस्जिद में एंट्री नहीं रहती अपने को। समझ गया मैं, क्या क्या जुमला बोला आप समझे नहीं? ये थोड़े तो रोड आ जाती है अपने को, ये थोड़े तो रोड आ जाती है, आपकी एंट्री बंद हो जाती। नहीं रोड से चालू होती ऑलरेडी ये मीनार का जो है प्लेयर है, ये मीनार का प्लेयर है, मस्जिद का पिलर नहीं है जी। ये मालूम है मीनार का वो हाइट आता आता मस्जिद में कैसा आना। हाँ। अब उन्होंने क्या करते हैं वहाँ से फिर 6 फीट का और डाल देते हैं। हाँ, मस्जिद को एंट्री बंद है। अच्छा, फिर वो क्या बोल रहे हैं, निकाल ले रहे अपन 20 प्रॉपर्टी वो हो रहे हैं आगे। हाँ, ब्रिज डाल दिए तो अगर अपन थोड़ा आगे खाली अंडरस्टैंडिंग में आए, इधर थोड़ा अपन साइड में सीढ़ी ले ले तो मस्जिद को रास्ता हो जाता, आजू बाजू के 20-25 प्रॉपर्टियों को रोड हो जाती। उनको समझाओ आप क्या बोल रहे हैं। मैं अच्छा, उनको did you get his words what he is saying? So is it possible for them? नहीं सर, पॉसिबल नहीं, they are saying that they are ready to give a open portion whatever which is not in use of the masjid. They are saying that they will give there. ओके सर। So if they are giving that portion, is it possible that you can lay the road? पॉसिबल। अच्छा, so they have to install a gate here then. यस सर, एग्जैक्टली। सीधा यहाँ से एंट्री हो जाती है अपने को, आने जाने एग्जिट एंट्री हो जाती तो एक काम करो, आप उसको पहले प्लान करो आप, है। क्योंकि दिस इज ए वेरी बहुत नाजुक इश्यू है ये। इनू भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, इनू भी नहीं बोल सकता। टुमारो सम अदर पीपल विल कम, समझे ना मेरी बात को। उन्हें आके बोलता नहीं करना बोल के, तो एमिकेबली बैठ के आप ये फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो वक्फ बोर्ड वालों के साथ बैठ के, मैं आज वक्फ बोर्ड से बात करके आपको रिटर्न कॉल बैक करता हूँ। दोनों अवेलेबल नहीं है, कहीं सेक्रेटेरिएट में कहीं है कहते, मैं 1 घंटे से आपको कॉल करता हूँ, स्टार्ट करो आप लोग, ठीक है? तो अगर के वालिद बन के नाम से आप बनाएं, दादा के नाम से, दादा के नाम से बनाएं। अब वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं रही जी। आप अगर फर्ज करिए अल्लाह आपको दिया, आप चला ले रहे हैं जी। अगर आपके ने नहीं है पैसे तो आप वक्फ बोर्ड को बोलना हमारी मदद करो। आप खुद भी अगर चला लिए, अब इसे बना लिए, ये लाख भी आप नहीं बदल सकते वक्फ बोर्ड के बगैर परमिशन के। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब जिसके भी लोग जो है करोड़ों रुपए के जायदाद जो वक्फ करके गए, आज उनकी आल औलाद ये बोल रही कि हमारे दादा परदादा वक्फ करे, अब हम जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करते हैं। नहीं कर सकते वैसा। आप पहले ये समझिए, कानून इस्लामिक, आप वक्फ बोर्ड एक्ट को पढ़िए पहले। वकील साहब भाई बोल सकते हैं कि वक्फ बाई यूजर क्या है ये। अब ये मैं देखा मस्जिद, मैं जब वक्फ बोर्ड को कॉल करके बोलता हूँ साहब ये मस्जिद है, उन्होंने लिख लेते, जियो इशू करते। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अल्लाह की मिल्कियत है। अब ये आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, ये वन से वक्फ ऑलवेज से वक्फ। और जमीन से लेके आसमान तक ये मस्जिद है ये। अब पहले ये है कि पहले आप लोग वो जो दीवार, वो जो मलियां दिए, वो किसकी इजाजत से दिए? पहली चीज, इन्हों कौन है तोड़ने वाले? वो इसमें वक्फ बोर्ड क्यों सो रहा? झगड़ा आपका नहीं है, वक्फ बोर्ड इज द कस्टोडियन। डिपार्टमेंट बात करना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये आप कोर्ट को भी जाने की जरूरत नहीं थी, वक्फ बोर्ड को बोलना था। वक्फ बोर्ड इज ए कस्टोडियन ऑफ ऑल ग्रेव्स, ग्रेवयार्ड्स, मस्जिद, चिल्लास, दरगाह, आशुर खानास। I have been given several representations आप to ये नहीं करे उन्होंने, they were not acted, therefore I was compelled to approach High Court. You have given number of representations, there was no action. therefore नहीं करे I was left एक्शन। with no other option. चाहे देखो इलेक्शन था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, सब परेशान थे, चेयरमैन नहीं हुआ, बॉडी नहीं, सीईओ नहीं। वक्फ बोर्ड का दफ्तर तो बेवा का दफ्तर है, मालूम है आपको? ठीक है, इसमें करेंगे अपन। क्या है मालूम है? जैसे ब्रिज डाल देते बोल रहे, इंजीनियर साहब सामने है। हाउ नहीं, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज? आने का इंटरेस्ट कहाँ से, एक बार पूछ लो उनको। नहीं, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज? आपका क्या प्लान है, बोलिए मेरे को। एक्चुअल में अभी हाउ रैम बनाना आपके कोई प्लान की कॉपी है आपके? हाँ है ऑफिस में। कैन यू व्हाट्सअप मी? हाँ मेरा नंबर लिखो जरा, इनको मेरा नंबर लिखो, 924 652 9800। और आपका जो proposed flyover which they are willing to construct, ये तो ये बड़ा फ्लाईओवर है, ये जो ड्राइंग करे, दिस इज द एलिवेटेड रैंप व्हिच दे आर टॉकिंग। हर फ्लाईओवर को एक एलिवेटेड रैंप देते हो लोग। हाँ,
तो ये बड़ा ब्रिज है, ये सर्विस रोड के वास्ते वहाँ पे ग्रेव्स रहने की वजह से ग्रेव्स को नहीं एक्वायर करे, तो वो ग्रेव्स को बचाने के लिए दे आर जो है डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट टू कंस्ट्रक्ट दीज एलिवेटेड रैम्प. सो देयरफॉर इफ दिस पर वो लोग एलिवेटेड रैम्प नहीं बना रहे ना, वो लाके डब्बा बिठा दे रहे हैं ऊपर. यू हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट अगेन. आप फिर जाना हाई कोर्ट को कि भाई दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस. बोल के समझिए आप मेरी बात को. आपके हु इज द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो ये R&B वाले कर रहे हैं. आरएनबी नेशनल हाईवे. R&B एंड नेशनल हाईवे दोनों मिलके कर रहे हैं. इसमें बजट नेशनल हाईवेज का है या R&B का ही है? नेशनल हाईवे. पूरा टोटल बजट इज. नेशनल हाईवेज में आरएनबी विंग एक होता है. हाँ वो तो मालूम मेरे को, लोकल जैसा है GHMC बॉडी रहती है. हाँ, एक second. सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करती है उसमें, तो GHMC एज मेट्रो रेल है, उनको पार्टनर रखते, इन्हों पैसे देते, उन्होंने रोड मेंटेनिंग करके, जगह क्लीन करके, पोल्स हटा के, वाटर पाइपलाइन ये सब हटा के इनको देते जगह. दैट इज द सेम थिंग ना. सो R&B इज असिस्टिंग यू. Yes, sir. Exactly. देयर इज नो रोल ऑफ R&B. दिस इज NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. हाँ सर. वो लोग कर रही है. तो आप मेरे को एक थोड़ा हेल्प करिए, जरा इनका नंबर लिख लेता हूँ. कैन आई हैव योर नंबर? 9963 9963 470 470 670. 6. आपका नाम साहब? सुनील सर. सुनील, प्रोजेक्ट मैनेजर. सर आई एम कॉन्ट्रैक्टर साइड सर. या आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड. आई नीड, एग्जीक्यूटिव. मेरा भी नंबर लिख लो आप. सर. ये जो R&B के ये सब है, हाँ. उनका भी नंबर जो NHI के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एक्चुअली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है. Okay. सर. और एक है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. हाईवेज. अच्छा, दिस NHI वर्क्स अंडर दिस मिनिस्ट्री ओनली. नो सर, Parallel, different bridge. So national highways are not coming here. No. This Ministry for Road Transport and Highways is Yes, sir. giving the budget for this. Yes, sir. Exactly. How much is the total cost of the bridge? The total 145 crores. Sir. 145 crores. 145 Okay. crores. So these side ramps are also being built by you only. Yes, sir. Okay. Actually, there is no side ramp, sir. Uh-huh. We have to construct only service road. Okay. During the preparation of here to that wall. Yeah. This one is main flyover. Okay. Ramp will come and other side also. Okay. Mukram Hotel. On either sides of the flyover, there is a two service road. Service road. One that side and one that side. हाँ. टोटल लैंड एक्विजिशन काम शुरू करना हाँ. है सर. हाँ. ये जगह पे क्या हुआ? Actually, जब ये लोग मार्किंग कर रहे थे, when they were planning to construct the bridge, they should have seen this mass, no? Yes. They didn't identify. They should write a letter to the work board. Yes sir. वर्क बोर्ड वाले आते, उन्होंने बात करते, उन्होंने. सर एक्चुअल में हम लोग ये काम शुरू किया सितंबर 21 सर 2021 में चालू हुआ. Spending of the properties from 2018 सर. 2018 से चल रहा काम ये. 2018 मई महीना से ये सब सेलिंग हो रहा सर. टोटल 226 प्रॉपर्टीज सर टोटल एंटायर. या उसमें से मैक्सिमम मतलब डिसमेंटलिंग कर दिया और पैसा भी दे दिया लैंड ओनर. अभी क्या रह गया सर? कुछ रिलीजियस प्रॉपर्टीज रह गया. Have you paid any compensation to work board? Yes sir. In this total part there is a 26 square yards land is there sir. हाँ. For that purpose maybe 5-6 lakhs amount was deposited in the land acquisition court sir. Court. Yes sir. Not to work board.